की ताकत नहीं कि अंधकार कर दे, क्योंकि जहां रहेगा अंधकार होगा ही नहीं। तो हम विनोद की भाषा में अगर कहें कि भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दें, नहीं कर सकते। जिनको गुस्सा के मारा वो ऋषि मुनियों के द्वारा वंदित पद को प्राप्त हुए, परम पद को। फिर जो भजन करें उनको परम पद पर भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे विनोद की भाषा में कहे ना कि भगवान की ताकत नहीं कोई अमंगल कर सके, तो सही बात, भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर सके। मंगल भवन है जो दूध पिलाने अपने जहर लगा के आ रही पूतना, उसको वो गति प्रदान कर रहे हैं जो यशोदा मैया की। सोचो, जो प्यार से दूध पिलाते हैं उनकी गति क्या होगी। जो गाली बक रहा है उसको परम पद प्रदान कर रहे, जो नाम कीर्तन कर रहे हैं उनको परम पद मिल जाए तो आश्चर्य की बात क्या है। जो भगवान से द्रोह कर रहा है उसका मंगल कर दिया मंगल भवन ने, तो जो भगवान से प्यार कर रहे हैं उनका मंगल हो जाए तो आश्चर्य की क्या बात। मतलब विनोद की भाषा में भगवान की ताकत नहीं कि वो मंगल कर सके, क्योंकि वो ऐसे मंगल भवन है जैसे सूर्य को कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा कर दो, तो नहीं है। ये चले जाएंगे तब अंधेरा हो जाएगा, ये जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो जिसके जीवन में भगवान का आश्रय हो गया वो सुखी हो गया, वो मंगलमय हो गया। एक इच्छा है कि आपका आशीर्वाद रूप हाथ हमारे अगर सब पे एक बार रख जाए तो मन नहीं, हम इसमें क्या है कि हाथ पैर रखने से अगर किसी का कल्याण हो तो हम सबके लिए तैयार हैं, पर हमारे हाथ पैर रखने से कल्याण होगा नहीं, पक्का मान लो। हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लोगे, धोखा नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। और अगर हमारे हाथ रखने से हो जाए तो हम सच्ची बताए ना, हम जबरदस्ती हाथ रख दें। क्योंकि हम देखो, हम जैसे किडनी खराब है ना, अभी डायलिसिस में जाएंगे, कष्ट है, पर हम बैठे किस लिए कि आपका कल्याण हो जाए, आपको सुख मिल जाए। अगर हमारे हाथ रखने से होता तो हम, आप कहते कि नहीं नहीं मत रखो, हम जबरदस्ती छू लेते कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, पर इससे नहीं होगा। इससे कल्याण होगा, हमारी बात मान लो। ये जो कहा कि एक क्षण भी नाम मत छोड़ो, जो भगवान की ताकत भी नहीं कि वो अमंगल कर सके, तो बस ये बात पकड़ लो तो आप देखोगे कि हमारी गोद में बैठे हो तुम। हाथ रखने की बात जाने दो, आप देखोगे कि हम ऐसे आपको लिए हुए हैं, हमारे प्रभु आपको ऐसे लिए हुए हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। जी। शिव चरण शर्मा जी अलवर से। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बड़े भाग मानुष तन बावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। फिर कबहु करही करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। महाराज जी, मानव तन भाग्य पुरुषार्थ या प्रारब्ध से मिलता है या ईश्वर कृपा से? कृपा प्रकाश डालें। बड़े भाग तब कहा जा सकता है जब मानुष तन मिल गया है। अब मिला कैसे? कबहू करी करुणा नर देही, भगवान करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, जो मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति चक्र जो चल रहा है उसे रोक दिया और करुणा करके उस जीव को निकाल करके मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया। अब मनुष्य शरीर मिला तो बड़े भाग मानुष तन पावा। अब हमारे बड़े भाग हुए कि मुझे मनुष्य शरीर मिला। अब हमें क्या करना है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। जैसे 83,99,999 योनियां हैं, उनमें कोई भी ऐसी एक योनि नहीं है जो कर्म करके उन्नति को प्राप्त हो। वो केवल मनुष्य योनि है और वो भगवान की कृपा से मिली है। दुर्लभो मानुषो देहो, भागवत में आता है। जैसे उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन, उसमें लिखा दुर्लभो मानुषो देहो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये किसी कर्म के परिणाम से नहीं मिला है, ये भगवत कृपा से मिला है। अब जैसे हमारे ऐसे कर्म हो जाए कि हमें पुनः मनुष्य बनना पड़े, अब माना जाएगा। लेकिन जो सर्वप्रथम मनुष्य शरीर हमारा मिला भगवत मार्ग के लिए, वो केवल भगवान की कृपा से मिला। ऐसा अब इस सृष्टि परंपरा में हम कब कब क्या क्या बनते रहे तो भगवान ही जान सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कर्म हुए, कौन कौन सा ऐसा परिणाम हुआ, कौन कौन से ऐसे सुकृत हुए, कौन कौन से दुष्कृत हुए, ये सारा हिसाब तो ठाकुर जी के पास है। अपने लोग तो इसका निर्णय नहीं कर सकते, पर इसका निर्णय कर सकते हैं कि भगवान की अब हम पर बड़ी कृपा है। क्या? कि हमें मनुष्य शरीर मिला और साधु समागम मिला और भगवान नाम से परिचय हुआ और अब मुझे भजन करने की रुचि भी मिली।
अब मेरे अहोभाग्य हैं, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे कहीं पढ़ा जाता है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और कहीं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हाँ, तो इसमें पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिना पुण्य एकत्रित हुए संतों का दर्शन नहीं हो सकता। एक जगह कह रहे कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दोनों बातों को समझना होगा ना। भक्ति में जो प्रवेश पाए हुए जन हैं, उनको जब महाभागवतों का दर्शन होता है तो भगवान की कृपा का उनको अनुभव होता है। और संसार में शुभ और अशुभ कर्म करने वाले, कभी पुण्य कभी पाप, ये दो ही प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। उनको जब प्रथम साधु समागम होता है, चाहे संत घर आ जाए या संत के पास आप पहुंचा दिए गए, तो बोले आपके बहुत पुण्य एकत्रित थे जो आपको संत मिले। पर जब भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग मिलता है तो उसमें पुण्य काम नहीं करता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। फिर सत्संग मिला, अब मुझे विश्वास हो गया कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम्हारी दरस दिला। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर का है। मनुष्य शरीर तो बहुतों को प्राप्त है, लेकिन जो पशु के आचरण वो ही आचरण है। भजन नहीं है, जितेंद्रियता नहीं है, पवित्रता नहीं है। पशु के आचरण क्या है? भय निद्रा आहार मैथुन, इसी में विचरण कर रहा। अब उसको थोड़ा कहा जा सकता बड़े भाग, नहीं। तिनते खरसूकर, जिन्होंने लिखा है ना बड़े भाग मानो तन पावा, उन्हीं का पद है। तिनते खरसूकर स्वान भले, ऐसा वर्णन। तो गुस्सा में बोल